दोस्तों याद करिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर आपको दिखाई थी। उस खबर में मैंने आपको बताया था कि जनसेना पार्टी जो आंध्र प्रदेश से आती है, वही जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की है, वही पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी के इस गठबंधन के सबसे मुख्य सूत्रधार थे। उन्होंने ऐलान कर दिया, हम किसी भी कीमत पर मोदी सरकार में शामिल होने नहीं जा रहे। हाँ, बाहर से समर्थन चाहिए तो ले लो, दान ले लो मुझसे, लेकिन हम अंदर समर्थन करने नहीं जा रहे, यानी कि सरकार में शामिल नहीं होंगे। और यहीं से चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के इस गठबंधन की दरारें सामने आने लगी थी। लेकिन खबर इस समय महाराष्ट्र से निकल कर आई है। जो जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश में किया, वही काम हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। इन लोगों की एक दिक्कत है, आदत कभी छूटती नहीं है, तो वही आदत मोदी और शाह की देखने को मिली। एक सीट वाले अजित पवार के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा था। वो कह रहे थे हमें कैबिनेट मिनिस्टर का पद चाहिए, लेकिन नहीं माने। और आखिरकार अजित पवार ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, और ये फैसला सिर्फ मोदी सरकार पर इफेक्ट नहीं डालने वाला, बल्कि महाराष्ट्र में बनी बनाई जो सरकार है, यानी कि तोड़फोड़ वाली, उस पर भी असर डालने वाला है। मैंने आपसे ही कहा था पहले ही, महाराष्ट्र में सरकार गिरेगी, इधर लेंगे मोदी जी शपथ, उधर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस वक्त की एक बहुत धमाकेदार खबर दिखा रहा हूं। ये गठबंधन वाली सरकारें हैं ना, कि 4 तुम लाओ, 10 तुम लाओ, 5 इधर से आ जाओ, 2 उधर से आ जाओ, ये वाले खेल में फिट नहीं हो पा रहे मोदी जी। क्योंकि एक अहंकार बड़ी चीज होती है। जिस इंसान ने 10 साल तक अहंकार में शासन किया हो, सत्ता चलाई हो, अपने तमाम साथियों को बिल्कुल गलीच के तौर पर रखा हो, उस आदमी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, यानी उम्मीद कैसे करेंगे कि बड़े आसानी से सबको सब दे देंगे। और यही किया गया। अभी तक तो मैं आपको बता ही रहा था खबर, और देखिए आपकी अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लगी है। नहीं संभाल पाए मोदी जी। और क्या खबर है, पहले सुन लीजिए अजित पवार क्या कह रहे हैं। हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने बताया कि हम रुकने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार है, लेकिन हमें कैबिनेट मिनिस्टरशिप चाहिए। तो ये सुनने के बाद वो बोले ठीक है, और फिर उन्होंने जो ऑफर की थी इंडिपेंडेंट चार्ज की, वो हमने नकार दी। तो ये कौन है अजित पवार? अजित पवार वही हैं जो मंच पर बैठे थे मोदी जी के साथ एनडीए की बैठक में। कौन कौन थे? नीतीश कुमार थे भाई, बैठे थे साथ में चंद्रबाबू नायडू, अनुप्रिया पटेल बिठा ली, हेमंत मांझी, जो जीतन राम मांझी बिठा लिए, सबको बिठा लिया गया। इनको भी बिठाया था, एक नाथ शिंदे को बिठाया था, ये आओ आओ करते हैं कुछ। लेकिन अब आखिरी वक्त में क्या कहा अजित पवार ने, ये अपमान है, और यही काम के लिए मोदी और शाह जाने जाते हैं। मैंने कहा ना, फितरत कभी नहीं बदलती। तो इन्होंने हैसियत के हिसाब से रखा है कि तुम्हें इतना सम्मान, तुम्हें इतना सम्मान, क्योंकि मोदी जी जानते हैं आखिरी टर्म है, इस टर्म में जितने लोगों का जितना सहयोग है उतना ही फायदा है बस। और जो लोग ये कहते हैं ना मोदी जी को तो वही सरकार ना, उन्हें सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी चाहिए। तो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए मोदी जी ने आखिरी बार जो ट्राई किया था, उसमें जहां जहां से सहयोग मिल रहा है उनके आगे पीछे पड़े हैं। और जो पुराने साथी हैं, सोचिए अजित पवार ने तो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार से पहले, चंद्रबाबू नायडू से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था, यानी बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। ये वही अजित पवार हैं जिन्होंने इनकी लाज बचा कर रखी थी महाराष्ट्र के अंदर। आज क्या हैसियत कर दी? एक सीट आने के बाद वो आई किसकी वजह से? किसकी वजह से आई? ये आई बीजेपी की वजह से। लोग बीजेपी से महाराष्ट्र के अंदर नफरत करते हैं, और इसी वजह से, बीजेपी की वजह से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक शिंदे वाले गुट की, और तो और एनसीपी अजित पवार गुट की सबसे ज्यादा फजीयत हुई है। एक नाथ शिंदे गुट को तो 7 सांसद मिल गए, अजित पवार को सिर्फ 1 सांसद मिला। तो पता लग गया एक सांसद से क्या होता है, ये कैबिनेट मिनिस्टर मांगेगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, तो बाहर कर दिया गया। और उसके बाद अजित पवार ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है, हमें कोई जरूरत नहीं आपकी। दीपक शर्मा बड़े पत्रकार हैं, क्या लिखा, हमको कैबिनेट मंत्री का पद चाहिए, पर हमको राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था। वीडियो इसलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। सोचिए अगर मोदी अपने दम पर बहुमत लाते तो आज अजित पवार इतना बोलने की हिम्मत कर पाते। दरअसल बैसाखियों पर जब सरकार चलती है तो गुलाम भी आंखें दिखाते हैं। बिल्कुल सही शब्द लिखा है दीपक शर्मा ने। ये वही है अजित पवार जिन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया। ये वही है अजित पवार जिन्होंने अपनी पुरानी
पार्टी को धोखा देकर उसे तोड़ दिया। ये वही है अजित पवार जिनको गोद में लिए फिर रहे थे बीजेपी के नेता। ये वही है अजित पवार जो चुनाव आयोग जाते हैं और उसके बाद असली वाली एनसीपी इनकी वाली घोषित कर दी जाती है। ये तमाम चीजें हुई थी इस देश के अंदर। इस देश ने देखा था जो जो मोदी जी के साथ उसके कल्याण होता गया। कहां का गिनाऊं? एनसीपी शरद पवार की असली पार्टी, हर कोई जानता है एनसीपी शरद पवार की पार्टी है। लेकिन चूंकि मोदी को समर्थन कर दिया था, बीजेपी को समर्थन कर दिया, तो अजित पवार की पार्टी को असली एनसीपी कह दिया। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ, तो इसलिए उद्धव ठाकरे किसके बेटे? बाला साहब ठाकरे के। हर कोई जानता है शिवसेना किसकी होनी चाहिए, चुनाव आयोग जानता है। लेकिन जिसने अपने ईमान को खूंटी पर टांग रखा हो उसका क्या करना? तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया था। यह काम बिहार में भी हुआ था। यह देख लेना चाहिए चिराग पासवान को किस तरह की हैसियत पर लाकर खड़ा कर दिया। चिराग पासवान के पिता की पार्टी को उनके चाचा के सुपुर्द अगर किया तो वो बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने किया। ये तमाम खेल इस देश के अंदर खेले जाते रहे। अब आंखें खुलने लगी है। ये बोलती इसलिए खुली है इनकी, ये बोल इसलिए पा रहे हैं अजित पवार क्योंकि ये सोच रहे थे कि हम तो बैठ गए, चलो कैबिनेट मंत्री का पद मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। और अकड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर ये जाएंगे तो इनके जैसे कई हैं जो छोड़कर बीजेपी को जाएंगे, क्योंकि हर को कैबिनेट मंत्री का पद नहीं चाहिए। उसके आगे की कहानी भी है कि कब तक हम ऐसे जी पाएंगे, घुट कर जी पाएंगे। मोदी जी शपथ ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए शपथ, बन जाइए प्रधानमंत्री। लेकिन यकीन मानकर चलिए, सही कहा था ममता बनर्जी ने, सही कह रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था, सरकार बना लो लेकिन चलाना बड़ा मुश्किल है। तो एक सांसद वाले अभी अजित पवार बाहर गए हैं, आरएलडी वाले जयंत चौधरी नाराज चल रहे हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की कितने दिन तक इस चीज को संभाल पाएंगे, क्योंकि जनसेना पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया। जनसेना पार्टी की वजह से ही टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। अब टीडीपी को जरूरत नहीं है ना बीजेपी की आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार चलाने के लिए। ऐसे में क्या करेंगे? वो सत्ता छोड़कर चले जाए। उल्टा किसको जरूरत है? मोदी जी को जरूरत है। अब आंकड़ा समझ लीजिए, कुछ 291 के हिसाब से एक सांसद वाले अजित पवार गए, 290 बचती हैं सीटें। अब इसके अलावा 2 सीटों वाली जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की है, वो कहते हैं हम बाहर से समर्थन देंगे, कभी भी खींच लेंगे, बचे 288। अब आ जाइए इसमें 16, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जनसेना पार्टी के जाने के बाद रुकने वाले नहीं है। तो आखिरकार 16 सीटें जब कम होंगी तो कितनी बची भैया? बची 276। बहुमत कितना चाहिए? 272। अब भी 4 सीटें ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार के 5 सांसद गायब, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यह हो गया आंकड़ा 271, यानी एक सांसद कम। अभी और भी सारे खेल हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 6 सांसद अब भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। और अब अजित पवार ने जब बगावत की है तो सरकार भी पलटेगी और सांसद भी। अगर वो 6 विधायक कम होते हैं तो कुल मिलाकर 265 बनते हैं। और इन 265 सांसदों के साथ मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ये सोचना होगा। मैं कह रहा हूं ना, ये शपथ तो हो गई, लेकिन शपथ से ऐन पहले जिस तरह से अजित पवार ने बगावत का बिगुल फूंका है, उसने मोदी शाह सबको टेंशन में डाल दिया है। नमस्कार।